पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासत में इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ एक हकीकत रही हैं और इसकी एक बड़ी मिसाल साबका हुकूमतों में भी मिलती रही है। लेकिन आज के इस वक्त में भी इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने की कोशिश की गई, उसके बाद उनके करीबी साथी फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान के कुछ करीबी लोगों को जिनका ताल्लुक उनकी जमात से है या नहीं भी है, उन्हें भी आइंदा आने वाले वक्त में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे एक इंतहाई अहम और हुकूमत की जानिब से बड़े इकदाम की, जिसके बाद एक तरह से ये तो उम्मीद पैदा हो रही है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या पता पाकिस्तान की मैशियत इसके बाद सुधर जाए। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस के खमियाजे के तौर पर पाकिस्तान की आवाम पर जिस कदर बड़ी महंगाई का तूफ़ान और बहरान बर्पा किया जा रहा है और उसकी मिसाल इस पूरी 75 साल तारीख में भी नहीं मिलती है। नाज़रीन किराम, खबर कुछ यूँ है कि IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात तय पा गए हैं और एक बहुत बड़ी लंबी तगदो के बाद, बहुत बेशुमार मुज़ाकरात के सेशंस के बाद बिलाखिर IMF अब अपनी शराइत पर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने पर तैयार हो गया है। IMF से मुआहिदा एक तरह से खुशखबरी भी है और जो गरीब और पाकिस्तान का आम आवाम का तबका है, यानी कि जो 1% या 5% के अलावा के लोग हैं, उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। वो इस सूरत में कि IMF के मुआहिदे की बहाली या IMF के शराइत के मुताबिक मुआहिदे की बहाली का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा होने वाला है। और ख़बर कुछ यूँ है कि आइंदा आने वाले वक्त में तेल, गैस और इंपोर्ट की जितनी भी अशिया हैं, उन तमाम पर टैक्सेस बढ़ाए जाने वाले हैं और कुछ मुश्तबा खबरों के मुताबिक आइंदा आने वाले वक्त में तेल यानी कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे के साथ 310 रुपये फ़ी लीटर तक भी मिल सकता है। ये भी मुश्तबा खबरें अभी सामने आ रही हैं, जिनकी किसी भी हवाले से तस्दीक या तस्दीक तो नहीं की गई है। लेकिन IMF के साथ मुआहिदे की खबर के आने के साथ ही जो है ये खदशात मंडलाने लगे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान की आम आवाम है, जो पाकिस्तान का आम तबका है, वो किस तरह से सर्वाइव करेगा। चूँकि प्राइसेस में, अशिया की कीमतों में एक बहुत बड़ा प्राइस हाइक आने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने जा रही है और अभी मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त तकरीबन 3 अरब और कुछ 68 करोड़ रुपए के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। माज़ी के साथ अरब रुपए नहीं बल्कि अरब डॉलर्स के 3 अरब और 68 करोड़ डॉलर के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और IMF के साथ मुआहिदे की बहाली के बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में हैसियत दोबारा संभलने की तरफ जाएगी। हुकूमत की जानिब से अब डॉलर को भी ओपन छोड़ दिया गया है। डॉलर के ऊपर लगाई गई जो कैप थी उसे भी अब ख़त्म कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है और ये तमाम तर कार्रवाई, ये तमाम तर इक़दाम उस वक्त किया गया है जब पूरी तरह से हुकूमत बेबस हो चुकी है। अपनी तमाम तर नाअहलियों और एक्सपेरिमेंटल या तजर्बात के हामिल इन सियासी फ़ैसलों के बाद बिलाखिर मजबूर हुई है कि IMF के साथ दोबारा डील की जाए। वरना तो एक बड़े ही मैं कहूँगा एक तरीके के तहत, एक सिस्टम के तहत पाकिस्तान के हैसियत को एक आर्टिफिशियल सिस्टम के तहत जो है वो बरकरार रखा गया था और उसी तरीके के तहत जो है डॉलर भी आपको 230 रुपये का मिल रहा था, जो अब 255 रुपये का है और 255 से भी ये तजावज़ कर जाएगा। ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर की कीमत जो है वो 261 से 62 रुपये के करीब आज थी। आज के रोज़ सोने की कीमत में सिर्फ 4-4.5 हज़ार रुपये आज के रोज़ इजाफा हुआ है और ये शुरुआत है। ये अशिया में कीमतों के इजाफे की शुरुआत है, जो कि 4000 से शुरू हुई है और इसी तरह से ये आइंदा जाकर आपको तेल पे मिलेगी, गैस पे मिलेगी, बिजली पे मिलेगी और खाने पीने की दीगर जो अशिया हैं। ज़ाहिर है जब ऑयल इफ़ेक्ट होगा इन्फ्लेशन से, यानी कि महंगाई जब पेट्रोल महंगा होगा या दीगर फ्यूल्स जब महंगे होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली दीगर जो अशिया भी हैं वो भी महंगी कर दी जाएंगी और ये ख़बर कोई गरीब लोगों के लिए अच्छी नहीं है। चूँकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो गरीब है और गरीब क्यों है
गुर्बत के जो औसत लकीर होती है उससे नीचे ज़िंदगी क्यों गुजार रही है? यकीनी तौर पर उसका जवाब महज एक ही है, और वो एक जवाब ये है कि हुकूमतों के गलत फैसलों की वजह से, हुक्मरानों की गलत रवश की वजह से और सियासतदानों की गलत रवश की वजह से आज पाकिस्तान की अक्सरियती आवाम जो है वो गुर्बत की लकीर के से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो दीगर सियासी ख़बरें हैं वो भी कुछ बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हैं। एक तरफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी इस मामले को लेकर कुछ सीरियस नहीं है। कल के रोज़ आपने देखा किस तरह से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में ही एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा। एक भौचाल सी कैफियत जो है वो पूरे इस सिस्टम में रूनुमा रही, और फिर शाम के वक्त फिर से ये खबर आ गई कि अब इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर इस खबर को लेकर तो आपको पता है, चूँकि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, वो जो डाई हार्ट वर्कर्स हैं, वो इस खबर के मिलते ही सुनते ही बड़े पागल हो गए। और रात भर जो है वो कल की रात भी लाहौर में ज़मान पार्क में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा रहे। इवन कल जब फवाद चौधरी की यहाँ की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी हो रही थी, तो हम भी वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे। सो जो कहने और समझने वाली बात है, जो बहुत अहम है, वो ये है कि पीटीआई तो हकीकत है, ज़ाहिर है, तो सब लोग इस बात को मान रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। सो अगर यह बात मान ली गई है, तो फिर अब इंतखाबात को आगे करने की हिकमत अमली क्यों तैयार की गई है? अब मंसूबा कुछ यूँ है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो आइनी मुद्दत है, यानी कि 90 दिन की, वो कुछ अप्रैल की 18 और 16 तारीख को पूरी हो रही है, और इन 16-18 अप्रैल तक जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात हर सूरत में हो जाने चाहिए। इसी तरह से कौमी असम्बली की जो खाली नशिस्तें हैं, उन पर भी इंतखाबात जो हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत को करवा देनी चाहिए। उसकी भी जो आइनी मुद्दत है, वो भी, मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो इसी अप्रैल के महीने में ही पूरी हो रही होगी। सो सिलसिला कुछ यूँ है कि अब हुकूमत प्लान कर रही है कि इन इंतखाबात को, इस वक्त को, इस मुद्दत को आगे बढ़ाया जाए, और इंतखाबात की डेट भी जो है वो आगे कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरासला, या यूँ कहें एक एलामिया जारी किया गया है, और इस एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात या जो नए इंतखाबात होंगे, वो पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी के मुताबिक और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, और इस तमाम तर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इस तमाम तर सिलसिले को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 6 महीने का वक्त दरकार है इलेक्शन कमीशन को। यानी कि आप कह लीजिए कि ये जनवरी है, और इससे मज़ीद अभी इस मामले पे, इस सिलसिले पे काम शुरू नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का ये एक प्लान है कि आइंदा मज़ीद 6 माह लग सकते हैं हल्का बंदियों और जो मरदमशुमारी का सिलसिला है उसे मुकम्मल करने के लिए। सो 6 माह के बाद मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। इस एलामिया के पीछे, इस बयानिए के पीछे एक बहुत बड़ा पैगाम भी है, और वो ये पैगाम ये है कि मुल्क में इंतखाबात को आगे करने के लिए जो कानूनी प्रोसेस है उसे तो मुकम्मल कर लिया गया है। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास एक वजह मौजूद है इंतखाबात ना करवाने की। तो इससे क्या होगा? यानी कि सवाल ये पैदा होता है, यूँ तो सुनने में बड़ी ही आम फहम और बड़ी आसान बात लग रही है कि इलेक्शन चले आगे हो गए तो क्या होगा? इलेक्शन अगर आगे हो गए, यानी कि वक्त पर नहीं होते, तो एक तरह से दोनों सूबों यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, और फिर दूसरी तरफ इमरान खान जो पहले से ही इस हुकूमत पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना के रखे हुए हैं, और फिर हुकूमत भी अपनी कार्रवाइयों के तहत, अपनी तजर्बात के तहत, अपनी जो मुख्तलिफ तरह से वो अपनी हिकमत अमली का मुज़ाहरा करते हैं, यानी कभी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, कभी जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि इस पूरी रवश के तहत जो पैगाम आवाम को दे रही है और पीटीआई या इमरान खान को दे रही है, उसके बाद तो इमरान खान के पास एक और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मौजूद है। वो आइंदा आने वाले वक्त में और रोएंगे और चीखेंगे और पीटेंगे कि हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, और ये हुकूमत, मौजूदा सेटअप और ये केयर टेकर गवर्नमेंट पूरी तरह से हमें कुचलने के लिए तैयार बैठी है। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि जो अदम इस्तेहकाम है, सियासत में जो अदम बर्दाश्त है, उसकी शरह और ज़्यादा बढ़ेगी, और पाकिस्तान की सियासत
मज़ीद जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगी, जो कि पाकिस्तान की हक़ में किसी तरह से बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की मैशियत की हक़ में किसी तरह से बेहतर नहीं है और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है। इस वक़्त हर शख़्स पाकिस्तान का जो हर फ़र्द है, जो ज़ी शऊर है, जो इंटेलेक्ट है, वो यही समझता है, उसकी यही राय है कि मौजूदा सूरत हाल से बचने का, मौजूदा सूरत हाल से निकलने का अगर वाहिद हल कोई मौजूद है तो वो आम इंतखाबात हैं, जिसकी तरफ मौजूदा हुकूमत जाते हुए बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही है। आखिर में जल्दी से आपके सामने रख दें कि परवेज़ इलाही की एक ऑडियो सामने आई है मुबैना तौर पर, जिसमें वो फवाद चौधरी को जो है वो उन पे तंज़ कर रहे हैं। और बल्कि आज से एक तक होने वाली लाहौर में एक तकरीब में तो उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर ये फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाते तो फिर हमें कुछ और वक्त मिल जाता। बहरकैफ फवाद चौधरी के मुतल्लिक ख़बर यह है कि कल के रोज़ उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि आया फवाद चौधरी को रिहा कर दिया जाता है या फिर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के वकील की जानिब से शायद रिमांड की दोबारा इस्तदाह की जाए। तो क्या रिमांड दोबारा बढ़ाया जाता है, उन्हें रिहाई मिलती है या फिर इस मुकदमे को जो है वो जुडिशियल सिस्टम में डाल दिया जाता है। बहरकैफ इस सारी सूरत हाल से जो ऑब्जर्वेशन है, जो उठाने वाला सबक है वो यही है कि इन तमाम तर इक़दामात से पीटीआई की, फवाद चौधरी की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। चूँकि कल हम जिस वक्त उन्हें पेश किया जा रहा था वहाँ पर मौजूद थे। लोग वाक़ियतन ज़ाहिर है जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, जब आप विक्टिम होते हैं इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की, तो उसके बाद लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और हुकूमत को आज भी हमने सवाल किया, मुख्तलिफ वज़रा की यहाँ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब भी जिस वज़ीर को भी ये सवाल किया गया तो उनका मौक़िफ़ यही था कि इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और इस मौजूदा इंतकामी कार्रवाई के बाद पीछे हमारी कोई मनसूबा साज़ी या हमारा कोई हाथ नहीं है। ये प्योरली ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का फ़ैसला है कि उन्हें जो है वो फवाद चौधरी के उस बयान से बड़ी ही इनसिक्योर फ़ील हुआ है। इस वजह से वो उन्होंने अदालत का और कानून का रुख किया है। बहरकैफ कल दोबारा फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा और इस तमाम तर सूरत हाल में परवेज़ इलाही का किरदार एक मरतबा फिर से मशकूक होने जा रहा है। चूँकि उनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कुछ फवाद चौधरी को बुरा भला भी कह रहे हैं और एक मरतबा फिर से वो सवाल उठने लगे हैं कि इमरान खान और परवेज़ इलाही या काफ लीग का जो इत्तेहाद है वो आइंदा जाकर क्या शक्ल इख्तियार करने वाला है।